Hi everybody. So we've been discussing genetics for a long time now. So आज से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेनेटिक्स के जो कि थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे क्योंकि रीनीट आ रही है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। स्नैपड्रैगन प्लांट्स में जो ब्रॉड लीफ है, मतलब जो लीफ शेप का कैरेक्टर है, उसके दो पॉसिबल ट्रेट्स है, ब्रॉड और नैरो। जो ब्रॉड लीफ ट्रेट है वो डोमिनेंट है, कंप्लीटली डोमिनेंट है, और जो नैरो लीफ ट्रेट है वो रिसेसिव है। दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस, ओके। ठीक है। दूसरा जो ट्रेट है, दूसरा जो कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर हमने लिया है फ्लावर कलर, ठीक है। अब फ्लावर कलर में भी दो ट्रेट्स है, एक है रेड, दूसरा है आइवरी। बट रेड जो है वो इनकम्प्लीट, इन दोनों के बीच में बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब हमको पता है कि जब रिलेशनशिप कंप्लीटली डोमिनेंट होती है तब क्या होता है, तब डोमिनेंट एलील masks the trait or masks the phenotype of recessive allele in a heterozygote, करेक्ट। सो ब्रॉड लीफ का कैपिटल बी होगा, नैरो लीफ का स्मॉल बी होगा, और अगर हेटेरोजाइगस है कैपिटल बी स्मॉल बी तो भी वो ब्रॉड लीफ होंगे, करेक्ट। लेकिन ये भी हमको पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में व्हेन प्रेजेंट टुगेदर और व्हेन प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, तब क्या होता है, तब एक एन इंटरमीडिएट phenotype is generated। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आइवरी और रेड। रेड अगर मैं कैपिटल आर करूं, आइवरी विल बी स्मॉल आर, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर के लिए आपको तीसरा फिनोटाइप मिलेगा विच इज पिंक, करेक्ट। दिस इज द बेसिक ब्रेकडाउन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि एक डबल हेटेरोजाइगोट, what does it mean by double heterozygote? So first and foremost, this question is obviously based on a dihybrid cross, correct? क्यों? क्योंकि हम दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कर रहे हैं। अब क्योंकि हम दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कर रहे हैं, डबल हेटेरोजाइगोट वर्ड का मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में डबल हेटेरोजाइगोट का मतलब होगा कि आपने लीफ शेप एंड फ्लावर कलर दोनों कैरेक्टर्स के लिए हेटेरोजाइगोट्स चूज किया है, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आर स्मॉल आर। देन इसका जीनोटाइप अगर ये हो गया, इसका फिनोटाइप क्या आएगा फिर, इसका फिनोटाइप ऑब्वियसली विल बी ब्रॉड एंड पिंक। Am I right? Because आपने डबल हेटेरोजाइगोट लिया है। इसको हमको किसके साथ क्रॉस करना है, इसको हमको क्रॉस करना है डबल होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, मतलब दोनों कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब एक ब्रॉड रेड, ठीक है। ये हमारी क्रॉस है ना। सो बेसिकली योर पेरेंटल्स आर देयरफॉर, I'll erase a bit so that I can write again. Let's say here, ठीक है।
सो हमारा क्रॉस क्या है? हमारा क्रॉस है कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस कैपिटल B कैपिटल R गैमेट्स। ठीक है, तो इसके गैमेट्स हो जाएंगे कैपिटल B कैपिटल R स्मॉल b कैपिटल R स्मॉल b, सॉरी कैपिटल B स्मॉल r स्मॉल b स्मॉल r, और इसके हो जाएंगे कैपिटल B कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि सेम ही होंगे चारों इसलिए हम 4 बार नहीं लिखेंगे, तो हमको इसके क्रॉसेस बनाने हैं। ठीक है, जब हम इसका क्रॉस बनाएंगे कैपिटल B R स्मॉल b कैपिटल R कैपिटल B स्मॉल r स्मॉल b small r. If you have any doubts about this, okay, let's clarify this as well. Segregation, right? Law of segregation of gametes. So जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा किसी भी क्रोमोसोम के 2 जो होमोलोग्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट उस होमोलोग पे जो एलील्स है वो भी सेपरेट हो जाएंगे। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस B कम्स टू 1, दिस B कम्स टू 1, तो ये सेग्रीगेट होंगे और फिर रैंडमली असॉर्ट होंगे, राइट? So now let's find out. So capital B capital R capital B small b capital R capital B capital R small r, and capital B small b capital capital B small b capital R small r. ठीक है, these would be your combinations mostly, है ना? So now therefore what proportion of the progeny will be broad-leaved with pink flowers? So if I consider there will be a total of 16 progenies, repeating them, इनमें से 4 में से कितने हैं broad-leaved? broad-leaved चारों है, करेक्ट, लेकिन पिंक फ्लावर सिर्फ इन दोनों में मिलेंगे, so it's 2 out of 4, है ना? So that's 8 out of 16, right? So your options could either be 2 out of 4 और 8 out of 16. आपके ऑप्शंस में इन दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ ब्रॉड पिंक एंड दिस इज अ ब्रॉड पिंक, ठीक है, whereas these are broad reds. ठीक है, क्योंकि एक पेरेंट ने कोई भी रेसेसिव अलील डोनेट ही नहीं किया, इसलिए हमको डबल रेसेसिव कंडीशंस नहीं मिले, है ना, जहां पे हमको नैरो लीव्स और आइवरी कलर्स मिलेंगे, इस केस में नहीं मिले। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन वाज इजी आफ्टर आई एक्सप्लेन्ड इट। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ incomplete dominance and complete dominance, so they look long and very confusing, but they are actually very easy, so I hope you are able to solve them here on. Thank you. Let me know if you have any doubts, and I'll see you in the next video.